दोस्तों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर। ठंड काफ़ी है, कई दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला है तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं पूरा दिन, क्योंकि 3 टाइम हम मिल्किंग भी करते हैं, तो इस वजह से वीडियो नहीं मैं डाल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। मेरी एक गाय पिछले साल रिपीट कर गई थी, ये जो खड़ी है उरली तरफ 39 नंबर। वो पीछे वाइट है, पोल्ड बुल की बछड़ी है वो। अभी वो मेरे ख्याल 17-18 दिन हुए हैं उसे काविंग हुए, और अभी 25 लीटर को क्रॉस कर गई है वो। इसका मैंने वीडियो डाला था बेचने के लिए, तो वो फ़िलहाल मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, बार बार फ़ोन आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप भी परेशान ना हो। इसको सेल नहीं कर रहा हूँ मैं। 18 दिन में ये 25 पार कर गई है, तो मैंने जायज़ ही रेट मांगा था। 1.25 लाख रुपये भी लोगों को ज़्यादा लग रहा था इसका, तो तब मौका था, कोई भुना लेता तो भुना लेता। तो ये जो 39 नंबर है, मैं इसके ऊपर जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वही आपसे शेयर करूँगा। तो इसको फिर हमने जब तो मार्च अप्रैल में तक ये कंसीव नहीं हुई थी, तो फिर आगे गर्मी आ गई थी, तो हमने इसको जो है सीमन लगाना छोड़ दिया था। तो इसको हमने सितंबर अगस्त से लगातार बेस्टामिन गोल्ड, और बाद में मैंने एलिवीरा का मिंटॉन गोल्ड, ये इसको मतलब वो तो हम पूरे हर्ड को ही खिला रहे हैं। मैंने 150 ग्राम मिनरल मिक्सचर इसको रेगुलर दिया। पहले बेस्टामिन गोल्ड दिया, कुछ विटामिन मिनरल्स की उसमें जो कम थे वो उसमें से पूरे कर दिए, और बाकी एलिवीरा में पूरे कर दिए। तो अब हमने इसको 1 महीने से ऊपर हो गया कंसीव हुए हुए, तो इसके ऊपर जो तजर्बा किया मैंने, 150 ग्राम मिनरल मिक्सचर इसको रेगुलर दिया, और बीच बीच में हम इनको जो है ये सोडा फॉस, जो इसमें जो कमी आ जाती है फास्फोरस की, उसको सोडा फॉस से भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ये जो एल्वीफॉस इंजेक्शन आता है इससे भी पूरा कर सकते हैं। ये करीब 2-3 इंजेक्शन, कम से कम 3 इंजेक्शन तो इनको लगाने ही चाहिए, 15 से 20 ml के। और रही सही कसर ये पूरी कर देता है स्टीम वेट, क्योंकि मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से गाय कंसीव नहीं करती हैं, क्योंकि हाई मिल्किंग गाय रहती हैं। और आजकल क्या है कि खेतों में भी पूरी जो विटामिन्स हैं, जैसे फास्फोरस है, जो मल्टीविटामिन होते हैं जो इनको चाहिए, जिंक कॉपर सेलेनियम वगैरह जो भी हैं, वो खेतों में भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि रेगुलर मेडिसन का यूज़, दवाइयों का यूज़ होता रहता है खेतों में, यूरिया वगैरह का। तो जो इनको जितना ये दूध प्रोड्यूस करती हैं उतना इनको कैल्शियम विटामिन वगैरह जो है वो इससे पूरे नहीं हो पाते चारे से, तो इनको अलग से देना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इनको क्या क्या देते हैं, और रेगुलर देते रहते हैं। और मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा फार्म है, उसकी सक्सेस का जो राज है वो यही है सबसे बड़ा, कि कंसेप्शन रेट उनका कितना है। तो मेरी पिछले साल मेरा 90% से ऊपर ही करीब रहा मेरा। 12-13 गाय मैंने कंसीव कराई हैं, तो 90% से ऊपर ही चला जाता है। चलो इसको 90 भी मान लें हम, 10 पे एक ही गाय मेरी रिपीट हुई। तो अगर आप नया फार्म कर रहे हैं, तो ये अगर आपने 10 गाय में से 8 गाय भी कंसीव करा ली, इवन 7 भी कंसीव करा ली पहले साल में, तो आपका फार्म जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब आप सक्सेसफुल फार्मर माने जा सकते हैं। तो मेरा पिछले साल का जो रेट रहा वो 90% ही मान के चलते हैं, चलो 90% ही रहा। तो एक ही गाय मेरी रिपीट हुई, तो उसके ऊपर जो मैंने ट्रीटमेंट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो मटेरियल पड़ा हुआ है जो मिनरल्स हम इनको देते हैं। ये डाई कैल्शियम फास्फेट है, जिसे DCP बोलते हैं। ये आपको किसी फीड फैक्ट्री से ही मिल सकता है, या जो मुर्गी दाना बनाती हैं उन फैक्ट्रियों से ये मिल जाता है। ये वाइट कलर का पाउडर रहता है, ये आप देख लीजिए। ये थोड़ा हल्का रहता है, मिनरल मिक्सचर थोड़ा वजन में रहता है, ये थोड़ा हल्का रहता है। ये हमें 52 रुपये kg के हिसाब से मिला, 50 kg की पैकिंग थी ये। तो ये इनको हम 100 ग्राम रेगुलर देते हैं, बीच बीच में कभी कभार हम बंद भी कर देते हैं। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है।
तो जैसे 30-35 लीटर गाय दूध देती हैं तो इनमें कैल्शियम की कमी नहीं आती। कैल्शियम की कमी से भी गाय जो है वो बार बार रिपीट करने लग जाती हैं। और ये इस बार हमने जो है हमने नर्चर का मंगाया है। ये टॉक्सिन बाइंडर है, ये टॉक्सिन बाइंडर है, ये नर्चर का हमने इस बार मंगाया है। तो इसका कलर थोड़ा भूरे रंग का है। तो ये कलर अलग अलग मैच हो सकते हैं, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमारा बफर एक ख़त्म हो गया था तो मंगा नहीं पाए, तो हमने ये मीठा सोडा ले लिया। बफर भी अब आ गया है। ये एलोवेरा का बफर हम यूज़ कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये एलोवेरा का यूज़ करता हूँ मैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रूमन बफर विद ईस्ट, इसमें लाइव ईस्ट भी रहता है। 25 kg का पैकेज है ये 80 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये भी हम 100-125 ग्राम डेली अपनी गायों को देते हैं। और ये लाइव ईस्ट है, ये लाइव ईस्ट है, ये भी हम करीब 25 ग्राम अपनी गायों को देते हैं। तो ये लाइव ईस्ट जो है ये रेगुलर नहीं देना, ये मैं 8-10 दिन देता हूँ। स्टार्टिंग में दो टाइम दे देता हूँ और फिर एक टाइम कर देता हूँ, क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं। तो ये जब बैक्टीरिया पूरे हो जाते हैं तो फिर हम 15-20 दिनों के लिए इसको बंद कर देते हैं। जब हमें लगता है कि कोई गाय जुगाली स्लो कर रही है तो उसको हम ये कम कर देते हैं। और ये मिनरल मिक्सचर है, ये इसको TM भी कहते हैं। ये भी हम इस बार जो है ये नर्चर का ही यूज़ कर रहे हैं। ये नर्चर ऑर्गेनिक्स का है, ये ट्रेस मिनरल्स एंड विटामिन प्रीमिक्स, तो इसको TM भी बोलते हैं। तो ये भी हम इसको करीब, उन्होंने तो 40 ग्राम की डोज बताई, लेकिन मैंने 40 ग्राम डाला तो फैट परसेंटेज में थोड़ी कमी आने लगी थी, तो इसको मैंने बढ़ा के 100-125 ग्राम कर दिया है। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना गाय दूध देती हैं तो 100-150 ग्राम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब जो बात हमारी चल रही थी, ये हमने जो मिनरल्स विटामिन्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। तो अब जो गाय आपकी कंसीव नहीं कर रही है उनको ये चीज़ें तो रेगुलर देनी है। जैसे आप फास्फोरस का इंजेक्शन लगा दीजिए, और इन चीज़ों को शुरू करने से पहले जो है ये वीरबैक कंपनी की एल्बेंडाजोल है। और गाय अगर कंसीव नहीं है तो उसको एल्बेंडाजोल से आप डिवर्मिंग कीजिए सबसे पहले। तो वो आप अपने पशु के वज़न के हिसाब से अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा कि वो कितना लगाना है। और अगर गाय आपकी कंसीव है तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है, ये क्लोसेंट्रल के नाम से आता है। ये जेनेक्स कंपनी का बड़ा अच्छा साल्ट है। ये आपने आज ही अगर सीमन भराया है तो आज भी इसको दे देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये पेट के अंदर के कीड़े भी मार देता है, बाहर के टिक्स वगैरह, जूं चिचड़ी, ये सबको ख़त्म कर देता है। और प्रेगनेंसी सेफ़ है, ये इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, इससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं रेगुलर जब। लेकिन डिवर्मिंग जो है भाई, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि डिवर्मिंग कितने दिनों बाद करनी चाहिए। तो डिवर्मिंग जो एडल्ट काऊ है उसको वैसे तो 3 महीने बाद करते हैं। और अगर आपकी गाय का गोबर बिल्कुल सही है, उसमें स्मेल नहीं आ रही है और गाय अच्छा प्रोडक्शन दे रही है और चुगने नहीं जाती है, आप अपने घर पे ही इसको चारा दे रहे हैं, तो 3 महीने बाद देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जहर है। और जहर है तो ये ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा लीवर को। तो इसका थोड़ा कम इस्तेमाल करें और जब ज़रूरी हो तभी डिवर्मिंग करें। और मैं गाय को प्रेग्नेंट कराने से पहले अल्बेंडाजोल से डिवर्मिंग कर देता हूँ। उसके बाद अब गाय जो 3 महीने या 4 महीने की कंसीव हैं तो उनके लिए ये मैंने क्लोसेंट्रल मंगाई है। तो उसमें भी जिस गाय का थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसी को देनी है, दूसरों को मैं फालतू में नहीं देता। और अगर देते भी हैं तो उसके लिए हमने ये ब्रोटोन, अभी ये ख़त्म हो गया, ये मंगाएंगे तो ये ब्रोटोन जो है हम दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब गाय की रिपीटिंग के बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो पहले डिवर्मिंग करेंगे, उसके बाद डिवर्मिंग के बाद उसको कुछ दिन तक आप ब्रोटोन पिला सकते हैं। 40 ml सफिशिएंट रहता है, 50 ml भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देंगे तो वो वेस्ट में जाएगा। तो गाय का लीवर अब सही हो गया और अब उसको आप मिनरल्स जो हैं वो 100-150 ग्राम रेगुलर दें। जितने मैंने मिनरल्स बताए वो सारे आप दें। और कम से कम नहीं तो 3 से 4 डोज जो हैं वो 5-7 दिन के अंतराल पे आप फास्फोरस की लगाएं। और 4 ml
या 3 ml स्टीम वेट लगा दें। तो ये इंट्रामस्कुलर लगाने हैं, तो आईवी नहीं देना है इसको, नाड़ी में नहीं देना है, वो सीधा मांस में गहरी सिरिंज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो सेलेनियम वगैरह की कमी आ जाती है जिससे गाय रिपीट करती हैं, तो वो चीज़ें एलोवेरा का जो मिंटन गोल्ड है उसमें भी पूरी हो जाएंगी, और कुछ उसमें जो अलग से तत्व हैं वो बेस्टामिन गोल्ड से पूरे हो जाएंगे। तो ये 2-3 महीने आप रेगुलर खिलाइए, साथ में मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और आपकी गाय कंसीव भी हो जाएगी। अगर उसमें उसके बच्चेदानी में अगर इन्फेक्शन है तो उसको आप अलग अलग साल्ट से आप उसको आईयू कर दीजिए। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो अपने डॉक्टर की सलाह से जो मेट्रीसेफ वगैरह आप उसमें डलवा सकते हैं। और इसमें 2-3 दवाइयाँ आती हैं, जैसे आप जेंटामाइसिन भी भर सकते हैं। तो मैंने इसमें जेंटा भी भरा था, मेट्रीसेफ भी डलवाई थी। तो मैंने 2-3 दवाइयाँ अलग अलग इसमें डलवाई, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अलग अलग तरीके का, वो अलग अलग दवाइयों से एकदम सेट हो जाए। तो पिछले महीने इसको हमने एक ही सीमन लगाया था हॉट स्टार का, तो उसी से ये कंसीव हो गई। तो अगर आपके फार्म में रिपीटिंग की समस्या आ रही है तो इन चीज़ों को आप ट्राई ज़रूर करें। और गाय को ऐसा नहीं है कि एक बार रिपीट कर गई और वो बेकार हो गई, आपने रस्सी खोल दी गौशाला में छोड़ा है, ऐसा नहीं करना है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा ट्राई कीजिए, वो मिल्क प्रोडक्शन भी देती रहेगी और कंसीव भी हो जाएगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।